कार्बन 14 डेटिंग। तो आज हम इस प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि ये कार्बन 14 बनता कैसे है। उसके बाद हम समझेंगे कि कार्बन 14 डेटिंग का इस्तेमाल करके जो आज से कई हज़ार साल पहले जो ऑर्गेनिज़म मर चुके हैं उनका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनकी एज कैसे कैलकुलेट की जाती है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो क्या कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें से हम पता करते हैं कि कोई चीज़ कितनी ओल्ड है, ठीक है। मगर ये पता कैसे करते हैं? माप के एक स्पेशल काइंड का कार्बन, मतलब किसी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का कार्बन कितना है, वो जब हम मापते हैं उससे हमें पता चलता है कि वो जो डेड बॉडी है वो कितनी ओल्ड है, कितनी पुरानी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वो जो स्पेशल कार्बन है उस स्पेशल कार्बन का नाम है कार्बन 14, ठीक है। तो जब कॉस्मिक रेज नाइट्रोजन को हिट करती हैं तो कार्बन 14 बनता है। मतलब क्या पता चला कि कार्बन 14 जो है ये नाइट्रोजन से बन रहा है। किससे बन रहा है? नाइट्रोजन से। तो मतलब नाइट्रोजन ही बन जाती है कार्बन 14 जब उस पर कॉस्मिक रेज आके हिट करती है, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस, ये कॉस्मिक रेज आई, नाइट्रोजन को हिट किया और कार्बन 14 बन गया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब ये जो कार्बन 14 है ये होता है रेडियो एक्टिव। मतलब रेडियो एक्टिव होने का ये मतलब हुआ कि ये टूटता रहता है और वक्त के साथ फिर से नाइट्रोजन में बन जाता है। मतलब ये कार्बन 14 कुछ टाइम के बाद टूट के वापस से नाइट्रोजन बन जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ, कॉस्मिक रेज की वजह से नाइट्रोजन का बना कार्बन 14, और वक्त के साथ इसी कार्बन 14 का फिर से क्या बन जाएगी? नाइट्रोजन। तो मतलब ये वक्त के साथ डिके होता रहता है, ब्रेकडाउन होता रहता है, और इसी खूबी कि वक्त के साथ ये टूटता रहता है, इसी खूबी का इस्तेमाल करके हम कार्बन 14 डेटिंग करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अब क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन 14 को हवा से लेते हैं, जानवर जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ये कार्बन 14 पहले प्लांट्स में जाता है, प्लांट से एनिमल्स में जाता है, और एनिमल से दूसरे एनिमल्स में जाता है। तो जैसे इस डायग्राम से देखें, जैसे ये हवा है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हवा है, तो हवा में क्या है? कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन 14 जो है ये एब्जॉर्व करेगा कौन? प्लांट। फिर जब प्लांट ने कार्बन 14 ले लिया तो उसके ये पत्ते खा रहा है जिराफ या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उसके पत्ते खाएगा, तो कार्बन 14 उस प्लांट ने लिया था। अब उस प्लांट ने जो कार्बन 14 लिया है वो ट्रांसफ़र होगा किसमें? एनिमल में। अब अगर कोई और एनिमल है जो इसको खाता है तो कार्बन 14 डेटिंग, मतलब कार्बन 14 जो है वो इस ऑर्गेनिज्म से उसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्लांट से एनिमल्स में मूव करता है और एनिमल से फिर आगे एनिमल्स में मूव करता है क्या चीज़? कार्बन 14, ठीक है। अब देखते हैं, जब तक कोई ऑर्गेनिज्म ज़िंदा होता है, ठीक है, तो कार्बन 14 जो हवा में होता है और जो उसकी बॉडी में होता है वो होता है सेम। मतलब जब तक ये जिराफ ज़िंदा है तो जितना एयर के अंदर होगा कार्बन 14 उतना ही जो है जिराफ के अंदर भी होगा कार्बन 14, ठीक है। तो मतलब जब तक ये जिराफ जिंदा है तब तक कार्बन 14 हवा और इसमें बराबर होगा, ठीक है। मगर एक बार एनिमल या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मर गया तो उसके बाद वो कार्बन 14 को एयर से, एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाएगा। तो क्या करेगा? जब वो ले नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो इस लूज़ करने को हम क्या कहते हैं? डिके करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब ये डिके करना स्टार्ट कर देगा तो हम ये फिर इसका रेट देखते हैं कि ये डिके किस स्पीड से हो रहा है। फिर उस स्पीड के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो है ये कितनी देर पहले मरा था, ठीक है। तो मतलब किसी भी टाइम पे हम देखते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब मरे हुए ऑर्गेनिज्म के अंदर अब कार्बन 14 कितना बचा है। तो जितना कार्बन 14 बचा होगा उस हिसाब से हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि इसकी एज क्या होगी, मतलब ये कितने साल पहले इस दुनिया पे आया होगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो,
कार्बन 14 जो है उसका जो हाफ लाइफ साइकिल होता है वो होता है 5730 ईयर्स। मतलब ऐसे समझो कि जैसे कि ये 8 ग्राम हमारे पास कार्बन 14 था, तो 8 ग्राम कार्बन 14 जो है 5730 सालों के बाद सिर्फ 4 ग्राम रह जाएगा। और ये जो 4 ग्राम फिर कार्बन 14 रहा है, ये फिर अगले 5730 सालों के बाद उसका भी आधा 2 ग्राम रह जाएगा। और उससे आगे 5730 साल के बाद ये उसका भी आधा हो जाएगा। तो मतलब हर 5730 साल में कार्बन 14 जो है वो आधा हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं कार्बन का हाफ लाइफ साइकिल। उसी तरीके से मान लो कोई प्लांट है या एनिमल है, अगर उसने 100 ग्राम कार्बन 14 उसके पास था जब वो ज़िंदा था, जो ही वो मरेगा, मरने के बाद 5730 सालों के बाद उसके पास ये 100 ग्राम का कितना बच जाएगा, सिर्फ 50 ग्राम। और अगले जब और 5730 साल होंगे, तो जब टोटल टाइम हो जाएगा 11460 साल, तो वो सिर्फ बचेगा कितना, 25 ग्राम। और ऐसे ही एक और अगर हम ऐड कर लेते हैं 5730 साल, तो ये 25 का 12.5 ग्राम बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये पता करते हैं कि ये कोई चीज़ कितनी पुरानी है, जितना कार्बन उसके अंदर बचेगा। तो हमें ये पता है कि 5730 साल जो इसकी लाइफ है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर इस वक्त इतनी क्वांटिटी है तो 5730 साल के बाद पहले क्या हुई होगी, इससे डबल। उसके 5730 साल क्या हुई होगी, उससे भी डबल। तो ऐसे करते करते हमें ये पता चल जाता है कि इसकी एज क्या है। मगर ये जो कार्बन 14 डेटिंग है, ये 50,000 साल से पुरानी जो चीज़ जो मर गई है उसका पता करना इससे मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना, जैसे अगर 4 थे, 4 के 2 ग्राम बचे, 2 ग्राम का 1 ग्राम, तो ऐसे करते करते ख़त्म हो जाता है ना। मतलब कार्बन 14 पूरा ख़त्म भी हो सकता है। जब कार्बन 14 ही ख़त्म हो गया, उसके अंदर कार्बन 14 ही नहीं मिला, तो उससे हम डेटिंग करके कैसे ही हम करेंगे। तो रफली 50,000 साल तक हम डेट करके बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट जो है कितना अरसा पहले यहाँ पे था। और ये जो 5730 साल है, ये भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, कार्बन 14 डेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम देखते हैं कि किसकी लाइफ कितनी है। उसके बाद हमने देखा कि कार्बन 14 जो है वो खुद कहाँ से बनता है, नाइट्रोजन से, जब नाइट्रोजन को कॉस्मिक रेज आके हिट करती हैं। ठीक है, और वक्त के साथ क्या होता है, ये कार्बन 14 भी नाइट्रोजन में डिके होके वापस बन जाता है। तो मतलब नाइट्रोजन का कार्बन 14 बन सकता है और कार्बन 14 का नाइट्रोजन। कार्बन 14 से नाइट्रोजन जो बनती है उसमें ये खुद ब खुद हो जाती है, खुद ब खुद डिके। मगर नाइट्रोजन से कार्बन बनने के लिए क्या होता है, कॉस्मिक रेज जो हैं वो नाइट्रोजन पे पड़ेंगी, तब जाके ये कार्बन 14 बनेगा नाइट्रोजन का, और ऐसे ये खुद डिके हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये प्लांट्स के अंदर कैसे पहुंचता है, हवा से, फिर वहाँ से एनिमल्स, फिर एनिमल्स को अगर एनिमल खाते हैं तो उन एनिमल तक पहुँचता है। तो जब तक वो ज़िंदा होता है तो हवा और उसमें कार्बन 14 लगभग बराबर होता है। जब वो मर जाता है तो फिर क्या करता है, वो कार्बन 14 को लूज़ करने लगता है। और कितना लूज़ करता है, हर 5730 सालों में क्या करता है, हाफ हो जाता है। जितना अब है 5730 साल के बाद आधा हो जाएगा, और उसके बाद 5730 साल के बाद उससे भी आधा हो जाएगा। और 100 ग्राम था अगर किसी टाइम पे, तो 5730 साल के बाद 50, और उसके बाद 5730 साल के बाद 25। और ऐसे करते करते हम जो है, हम एस्टिमेट किसी भी गिवन टाइम पे जब हम देखते हैं तो हमें एस्टिमेट लग जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितना ओल्ड था। बाकी पढ़ाई जो है ये बहुत सिंपल चीज़ है, बस ये है कि थोड़ी डेडिकेशन, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा अटेंशन लगती है, बाकी सब
इजी है। तो अब इस कार्बन 14 डेटिंग की कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में वो जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो जो भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ओल्ड है, क्या है ये फॉसिल, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन, तो वो सारा जो है वो जो बोन्स वगैरह का वो जो करते हैं वो सब कार्बन 14 से करते हैं। मगर 50,000 साल तक ही लगभग ये हम डेट कर सकते हैं। उससे पहले के लिए अगर कोई चीज़ उससे भी पहली है तो वो हम इस कार्बन 14 डेटिंग से पता नहीं लगा सकते, उसके लिए फिर और मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।